हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता चला है कि रीट के फॉर्म आए हुए हैं और उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है, क्या लास्ट डेट है और एग्जाम किस तरीके से होगा, वैसे तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आज अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि कुछ सिलेबस में चेंजेस भी देखे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 16 दिसंबर से भरने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 15 जनवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है। एग्जाम डेट कब आई है? 27 फरवरी 2025। लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों ही पेपर आपके 150 मार्क्स के होंगे। और जो एग्जाम का टाइप है वो क्या है? एमसीक्यू बेसिस आपका एग्जाम होगा। एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन रहेगा और जो मार्किंग सिस्टम होगी वो 1 मार्क की रहेगी। ठीक है, मींस एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपको अपना एग्जाम में टाइम मैनेज करना है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से और टाइमली सॉल्व करना है ताकि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा भी है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि जो सीटेट क्वालिफाई है क्या वो ही इसमें बैठ सकते हैं? ऐसा नहीं है। जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो भी रीट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। फर्स्ट लेवल पर जो 12th प्लस डीएलएड है और सेकंड लेवल पर जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। तो इस तरीके से ये एक बेसिक जानकारी थी रीट के रिगार्डिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, मैं सिर्फ वही सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि पूरी फाइल आपको रीट की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सबसे पहला काम यही होता है किसी भी एग्जाम को शुरू करने से पहले उसकी तैयारी, आपको अपने सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रख लेना है। पूरा सिलेबस आपके पास होगा तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से सिलेबस को तैयार कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपका कितना सिलेबस कवर हो गया है और कितना बचा है। जो भी टॉपिक आप कवर करते जाएं, टाइम टू टाइम उनके एमसीक्यूज लगाते रहिए कि आपको ये पता चले कि जो आपने टॉपिक तैयार किया है उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम चेंज सिलेबस के बारे में। सबसे पहले लेवल 1। देखिए, लेवल 1 में सीडीपी में 2 टॉपिक्स ऐड हुए हैं। फर्स्ट इज एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बाल कल्याणकारी योजनाएं, चाइल्ड वेलफेयर एजुकेशनल स्कीम्स ऑफ राजस्थान। आपको राजस्थान में जो भी स्कीम्स, नई योजनाएं आ रही हैं, पुरानी नहीं, जो नई योजनाएं बाल कल्याणकारी, बच्चों के वेलफेयर के लिए जो एजुकेशनल स्कीम राजस्थान में चल रही हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। हिंदी में चाहे आपकी लैंग्वेज 1 हो या आपकी लैंग्वेज 2 हो, उसमें दोनों में ही आपके 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है राजस्थानी भाषा और बोलियों का परिचय और सेकंड में आपको पढ़ना है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि हमें लेवल 1 में और क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो पहले के टॉपिक्स थे वो एज इट इज है, ये कुछ टॉपिक्स उसमें ऐड ऑन हुए हैं। अब हम करते हैं लेवल 2 की बात। लेवल 2 में सीडीपी में वही सेम टॉपिक्स जो यहाँ पर है, एनईपी और बाल कल्याणकारी योजनाएं, ये आपके लेवल 2 में भी ऐड हुए हैं। तो लेवल 2 के बच्चों को भी ये पढ़ना है। हिंदी भाषा 1 में अगर आपकी लैंग्वेज 1 है तब आपको राजस्थानी भाषा व बोलियों का परिचय ये पढ़ना होगा लेवल 2 में भी। अगर आपकी लैंग्वेज 2 है तब उसमें आपको राजस्थानी साहित्य व साहित्यकारों को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान रखिए, आपकी भाषा अगर हिंदी की आप 2 चुनते हैं तब आपको उसमें राजस्थानी साहित्य व साहित्यकार को पढ़ना होगा। इसी तरह अगर संस्कृत आपका है तो उसमें भी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, राजस्थानस्य साहित्यकाराणाम योगदानम, कि राजस्थान के साहित्यकारों में उनका क्या योगदान है। ठीक है, तो संस्कृत का टॉपिक, हिंदी का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। मैथ्स में भी कुछ लेखा चित्र ऐड ऑन हुए हैं, लाइक स्तंभ, आयत और वृत्तीय के, तो जो आपको पढ़ने होंगे। तो ये जो टॉपिक्स थे, ये चेंज जो सिलेबस हुआ है आपका, वो टॉपिक्स है जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। पुराने टॉपिक्स वही हैं। तो मैं अब आपको कुछ 2-3 टिप्स दूंगी कि जिससे आपकी पढ़ाई जो है
बहुत स्मूथ वे में चले और बहुत अच्छे से आप तैयारी को शुरू कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर, मीन्स आपको सबसे पहले अपना जो एग्जाम है, मीन्स लाइक जो आप फॉर्म भरने वाले हैं, सबसे पहले कंप्लीट योर फॉर्म फिलअप हो जाएगा आपका, तो आपकी एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है। सेकेंडली, फॉर्म फिल करते ही आपको सबसे पहले, फॉर्म आप फिल करें या ना करें, आपको सबसे पहले अपने पास उसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखना है। आप लेवल 1 में बैठ रहे हैं तो लेवल 1 का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, और लेवल 2 में बैठ रहे हैं तो लेवल 2 का प्रिंट आउट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरते रहिए। एक दिन में, 2 दिन में, जब भी आपका फॉर्म फिलअप हो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप आज ही अपने पास सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट ला के रखिए। ठीक है। अब आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है? आपके सब्जेक्ट है 5, तो उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे हर सब्जेक्ट में से जो आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर होंगे, तो उनके आप एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए। 1 घंटा डेली उन टॉपिक्स को दीजिए जो आपके प्रिपेयर हैं, और डेली 2 सब्जेक्ट उठाइए, जितना आपके पास टाइम है। देखिए, कुछ वर्किंग होते हैं, कुछ स्टडी को 2 घंटे दे पाते हैं, तो कुछ 8 घंटे भी दे पाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके टाइम पर कि आपके पास कितना टाइम है। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल की भी गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी। और टाइम टू टाइम आपको मैथ्स के, सीडीपी के टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पहले भी पूछे गए हैं, उन पे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।